हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 5 अक्टूबर 2020 की ऑनलाइन एके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में लास्ट क्लास तक एमीन की जो प्रिपरेशंस की विधियां थी, मेथड्स थी, वो कंप्लीट कर चुके। और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे एमीन्स के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि उनको देखने से, उनको सूंघने से, या फिर उनकी अवस्था को देख करके, उनको पानी में घोल करके, उनको गर्म करके, ठीक है, और उसमें किस प्रकार की स्मेल आती है, ये सारे के सारे जो गुण हैं वो हमें देख करके पता चलते हैं और इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे गुण जिनको महसूस किया जा सकता है, उन गुणों को हम बोलते हैं भौतिक गुण। और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो एमाइंस है उसके भौतिक गुणों के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो सबसे छोटा जो एमाइन होता है वो मेथिल एमीन होता है, और इससे बड़ा होता है एथिल एमीन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। मेथिल एमीन और एथिल एमीन किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। जबकि जो इससे थोड़े आगे वाले सदस्य हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का एमीन है, 4 कार्बन का एमीन है, वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके अंदर है अमोनिया के समान गंध आती है। जो निम्नतर सदस्य होते हैं एमीन के, उनमें अमोनिया के समान गंध आती है, NH3 के समान। जबकि उच्चतर सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, और उनके अंदर जो गंध आती है वो फिशी स्मेल होती है, मछली या मत्स्य के समान उनमें गंध आती है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मल हो गई। अब अगर आगे हम बात करेंगे विलेयता की, इसको पानी में घोल करके देखते हैं क्या एमीन पानी के अंदर घुल जाते हैं, विलेय होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे। तो विलेयता, सोल्युबिलिटी। तो एमीन है वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्या बना सकते हैं, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस वजह से जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जैसे HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल है, जल कणु है। ये एमीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जल कणु, ये क्या है, एमीन। दोनों आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। फिर ये एमीन का हाइड्रोजन परमाणु जल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस प्रकार ये आगे से आगे चलती रहती है। तो एमीन है वो जल के अणु के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इस वजह से एमीन क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। यानी ये कौन से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोले तो अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, हिंदी में बोले तो अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। जो एमीन है वो जल के साथ है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एमीन क्या होते हैं, जल में इजी विलय होते हैं। बात क्लियर है। तो हम सीधा सा अब अपना आंसर है कि एमीन है वो जल में विलय क्यों होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आंसर देना है कि क्योंकि एमीन है वो जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर या अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं आसानी से, इसलिए जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। नेक्स्ट बात इसी से रिलेटेड है कि जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है, अणु भार बढ़ता है तो विलेयता घटती है। कि अणुभार और विलेयता का जो संबंध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, व्युत्क्रम अनुपाती का है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये बढ़ता है, और हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन भाग है वो जल विरोधी भाग होता है। यानी कहने का मतलब है वो क्या होता है, अध्रुवीय भाग होता है, और अध्रुवीय भाग होने के कारण है वो एमीन की जल में विलेयता को कम करता है। तो एमीन का अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा विलेयता का मान घटेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्यों, क्योंकि अणुभार बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता है, और हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने से ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो जल का विरोधी भाग होता है, जल का विरोध करता है और अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है। कि जैसे जैसे एल्किल समूह है की संख्या बढ़ेगी, या जैसे जैसे जो कार्बन चेन है उसका आकार बढ़ेगा, तो वो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा और एमीन की
जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी उसको कम करेगा। मजबूरन है एमीन है वो जल के साथ है, वो हाइड्रोजन बंद नहीं बना पाएगा, इस वजह से उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अणुभार इनवर्सली प्रोपोर्शनल विलेयता, तो अणुभार बढ़ने से विलेयता का मान एमीन का क्या होता है, घटता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है, इसमें विलेयता का जो क्रम है 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन, विलेयता का बढ़ता क्रम, ये क्या होता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विलेयता का जो बढ़ता क्रम होगा वो सबसे कम होगा 3 डिग्री एमीन, इससे ज्यादा होगा 2 डिग्री एमीन, और इससे ज्यादा होगा 1 डिग्री एमीन। तो आंसर निकल कर आएगा अपना ये कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित एमीन को, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो आंसर होगा अपना 3 डिग्री एमीन सबसे कम विलेय होगा, 2 डिग्री एमीन उससे ज्यादा होगा, और 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो जितनी ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसकी विलेयता उतनी ज्यादा होगी। तो अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बंध की संख्या इंक्रीज, तो विलेयता भी क्या होगी, इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या यदि बढ़ेगी तो विलेयता भी बढ़ेगी। कि हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा है किसकी तुलना में, 2 डिग्री की तुलना में, और 2 डिग्री से ज्यादा है, 2 डिग्री में ज्यादा है किससे, 3 डिग्री से। इस वजह से 1 डिग्री एमीन है वो सबसे ज्यादा विलेय होता है, उसकी विलेयता 3 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा मात्रा में बढ़ता है जल के साथ है, वह जल में उतना ही ज्यादा क्या होता है, विलेय होता है। अगर हम बात करें 2 डिग्री में, 1 डिग्री में बात करें तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री में बात करें तो 1 हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री की बात करें तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से 3 डिग्री कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता जल के अणु के साथ, इसलिए उसकी विलेयता सबसे कम होती है। और 1 डिग्री में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी विलेयता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जल के साथ, इसलिए इसकी विलेयता सबसे ज्यादा होगी। तो इसको इरेज करते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रदर्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम अपन ने देख लिया, और इसमें कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रदर्शन करेंगे 1 डिग्री में, 2 डिग्री में एंड 3 डिग्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन 1 डिग्री। मान लीजिए हमारे पास ये है RNH, कौन सा डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इस 1 डिग्री एमीन में या अपन इधर लिख सकते हैं, R को इधर लिख दिया अपन ने, ठीक है। RNH2 कौन सा डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन का कनेक्शन डायरेक्ट एक ही कार्बन से है, वो कौन से एमीन होते हैं, 1 डिग्री एमीन। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, एक तो ये रही, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ, ये जल के अणु के साथ, ये क्या है एमीन, ये क्या है, जल का अणु है, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इधर इसके साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो 1 डिग्री एमीन है, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, यानी कितने, 2 हाइड्रोजन बंद बॉन्डिंग जल के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, 2, ये भी जल का अणु और ये भी जल का अणु, और ये क्या है, एमीन है। तो ये क्या करता है, 1 डिग्री एमीन है, वो 2 जल के अणु के साथ है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी विलेयता भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। आपने लिखा है हाइड्रोजन बंध की संख्या जितनी ज्यादा होगी विलेयता उतनी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं 2 डिग्री एमीन की। R और H, ये कौन सा डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्यों 2 डिग्री? क्यों? इस नाइट्रोजन का कनेक्शन कितने कार्बन से? डायरेक्ट 2 कार्बन से, 2 डिग्री एमिन है। या नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा, कौन सा डिग्री एमिन होता है? 2 डिग्री एमिन होता है। अब ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ? जल के अणु के साथ। ये क्या है? जल। ओके, ये भी क्या था? जल था। और ये भी क्या है? जल। तो यहां देखो, एक ही हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के पास, तो जल के अणु के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? एक ही तो बनाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ है? जल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमिन की। तो R, N, R और R। क्या 3 डिग्री एमिन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है? आंसर है नहीं। 3 डिग्री एमिन। क्यों है 3 डिग्री? क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? सीधा सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह 3 डिग्री एमिन। और इस 3 डिग्री एमिन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या है? एक भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट। तो यहां कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी है? 0, शून्य। किसके साथ? जल के साथ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अनुपस्थित। नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन यहां नहीं है, इसलिए यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है? 0 है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? एक। एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, नाइट्रोजन के पास। इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होंगे जल के अणु के साथ, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो 1 डिग्री एमिन में हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो इस वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी जल के अनुसार। जल के साथ 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन परमाणु है, जल के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। और 3 डिग्री एमिन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। इसका मतलब क्या है? 3 डिग्री एमिन है वो सबसे कम विलय यानी अविलय है, जबकि 1 डिग्री एमिन सबसे ज्यादा विलय। तो ये विलयता क्रम क्या? 1 डिग्री एमिन सबसे ज्यादा विलय, इससे कम कौन है? 2 डिग्री, और सबसे कम कौन है? 3 डिग्री। आंसर अपन को मिल गया। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बनाने की जल के साथ जो कैपेसिटी है वो 1 डिग्री एमिन की है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जल के साथ। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन परमाणु है, जल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अतः हमें आंसर मिल जाता है कि 1 डिग्री एमिन है वो सबसे ज्यादा विलय होता है, और 2 डिग्री एमिन उससे कम, और 3 डिग्री एमिन सबसे कम विलय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बात कर ली विलयता की। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक की बात करते हैं। तो पहले विलेयता से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं अपन। वो क्वेश्चन दिया है, समान अणुभार वाले एमिनों को विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ए अपन ने दे रखा 2 डिग्री है, और बी दे रखा 3 डिग्री, और सी दे रखा अपन को 1 डिग्री। इनका अणुभार लगभग समान है। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें एक नाइट्रोजन, इसमें एक नाइट्रोजन, इसमें एक नाइट्रोजन, ठीक है। तो अणुभार इनका लगभग समान है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 1 9, इसमें 3 3 6 3 9, इसमें 3 2 5 2 7 और 2 9। तो अणुभार इसका पूरी तरह समान है इन एमिनों का, और इनको विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में अपन को लिखना है। तो आंसर निकल करके आएगा अपना, वो ये आएगा कि जैसे जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वह सबसे ज्यादा विलय होगा। अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना नाइट्रोजन के पास। किसके पास? कंडीशन होनी चाहिए नाइट्रोजन के पास, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा जल के साथ, तो इसकी विलेयता सबसे कम होगी। तो आंसर सबसे कम कौन होगा? विलय CH3N, CH3 और CH3, सबसे कम विलेयता होगी 3 डिग्री एमिन की। इससे ज्यादा होगी 2 डिग्री, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जल के साथ। फिर A, CH3, CH2, NH, CH3,
और सबसे ज्यादा होगी 1 डिग्री की, क्योंकि 1 डिग्री में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इस वजह से जल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी? 1 डिग्री की, CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये क्या है? 3 डिग्री। इससे ज्यादा क्या है? 2 डिग्री। और सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 डिग्री एमीन। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी जल के साथ, वहां वैसे वैसे क्या की विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ हाइड्रोजन बंधों की संख्या में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। ठीक है, इनकी विलेयता का बढ़ता क्रम, विलेयता का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इसी दिशा में क्या होगा? हाइड्रोजन बंधों की संख्या में वृद्धि, हाइड्रोजन बंधों की संख्या में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि होगी, विलेयता का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे उसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, वो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब सीधा से क्या? हीटअप करना, गर्म करना, बॉईल करना। ठीक है, तो क्या होता है, जो एमिन्स होते हैं उनको जब गर्म करते हैं तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर हीट होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इसमें भी क्या होती है? अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एमिन्स के अणु है आपस में भी अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक का मान क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध समानुपाती क्वथनांक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन बंध, जितना ज्यादा होगा अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन बात कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ भी कि हमारे पास अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन है, उनके क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम अपन को देखना है तो किस प्रकार होगा। दूसरी बात, जो क्वथनांक है वो अणुभार के समानुपाती होता है। क्यों होता है? कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, अणुभार बढ़ने से क्या होता है? इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो भी बढ़ते हैं, जिससे इनके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है, अंतराणविक संगुणन बढ़ता है। इस वजह से इनका क्वथनांक का मान बढ़ता है। तो सीधा सा समझते हैं अपन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, क्वथनांक का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो H बंध की संख्या समानुपाती क्वथनांक, इस बात को अपन समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध की संख्या जितनी ज्यादा होगी, क्वथनांक का मान भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अणुभार बढ़ जाए, दूसरा क्या फॉर्मूला काम ले सकते हैं? अणुभार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वथनांक को। यानी अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अणुभार बढ़ने से जो अंतराणविक संगुणन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, कि पास पास आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने से उनमें संगुणन ज्यादा होगा, वो अणु पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तो उनको दूर करना उतना ही ज्यादा क्या होगा? मुश्किल होगा। उतना ही ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मात्रा में उसे गर्म करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है, क्वथनांक का मान बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल कर के आ जाए कि कुछ एक एमिन्स है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन है, उनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन चेक कर लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमिन को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जो आंसर निकल के क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, और ये आंसर जो निकल के क्या आएगा अपना, वो ये निकल कर के आएगा कि जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, क्वथनांक का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री में अभी अपन ने चेक किया, 3 डिग्री एमिन है, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु है ही नहीं, इसका मतलब है सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। इससे ज्यादा किसका होगा? 2 डिग्री एमिन का, और इससे ज्यादा किसका होगा? 1 डिग्री एमिन का।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 3 डिग्री एमिन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो अंतराणिक संगुणन नहीं पाया जाता। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन परमाणु है, अंतराणिक संगुणन पाया जाता है। और 1 डिग्री एमिन में 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसमें अंतराणिक संगुणन सबसे ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रदर्शन करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमिन में। 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रदर्शन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये 1 डिग्री एमिन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? 2। एक तो इधर से होगी, एक इधर होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु है दूसरे एमिन के नाइट्रोजन परमाणु के साथ, यानी ये एमिन का एक अणु है और इधर ये जुड़ता आ रहा है और भी आगे पीछे से। नाइट्रोजन इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन इधर क्या जुड़ा हुआ है? R, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? H। ओके स्टूडेंट्स, या यहां लिख सकते हैं ये हाइड्रोजन, ये R यहां लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं? यहां हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये एक हाइड्रोजन परमाणु, इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु इस एमिन के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ये एमिन का दूसरा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे एमिन अणु के साथ NRH। ठीक है, और यहां देख सकते हैं अपन इधर, और एक H दिखा सकते हैं, RNH2। ये भी 1 डिग्री एमिन है, ये भी क्या है? 1 डिग्री एमिन है। तो एक 1 डिग्री एमिन दूसरे 1 डिग्री एमिन के साथ है और तीसरे 1 डिग्री एमिन के साथ है, अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने हो गए यहाँ? 2 हाइड्रोजन, एक ये रहा, एक ये रहा। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई? 2। तो 1 डिग्री 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है दूसरे एमिन अणु के साथ। ये आगे बना सकता है, ऐसे ये भी बना सकता है, आगे ये भी बना सकता है। ये भी कितनी बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 और 1 2। ये भी कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। एक तो ये रही, एक ये रही, इधर से एक इधर से बना रहा है, एक इधर बना रहा है, N और R, H और H। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार है। ये भी कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना? प्रत्येक एमिन अणु है 1 डिग्री एमिन है, वो 2 अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यानी अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो इसका जो क्वथनांक का मान होगा वो सबसे ज्यादा। अब अपन बात करते हैं 2 डिग्री एमिन की। R N R और मान लीजिए H, क्योंकि नाइट्रोजन ये क्या 2 डिग्री एमिन है, ये क्या था 1 डिग्री एमिन, ये क्या था 1 डिग्री एमिन था, ये हो जाएगा 2 डिग्री एमिन। इसमें देखो ये हाइड्रोजन परमाणु है, अन्य एमिन अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा रहा है। तो यहां एक ही हाइड्रोजन परमाणु है 2 डिग्री एमिन, हाइड्रोजन परमाणु एक, H परमाणु उपस्थित। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां कितनी होगी? 1 होगी। यहां कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2 है। अगर बात करें 3 डिग्री एमिन की, R N और R, इसमें 3 डिग्री एमिन, ये कौन सा एमिन है? 3 डिग्री एमिन। ठीक है, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां देखो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसका मतलब इसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध ज्यादा है।
तो अंतराणिक संगुणन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अणु और भी ज्यादा क्लोज होगा, और भी ज्यादा पास होगा, तो इसको सबसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसका क्वथनांक का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। किसका, 1 डिग्री में का। 2 डिग्री में एक ही हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, तो 1 डिग्री की तुलना में इसका क्वथनांक का मान थोड़ा कम हो जाएगा। और 3 डिग्री की बात ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं, 0 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितनी होगी, 0 होगी। अतः ये एक भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तो इसमें अंतराणिक संगुणन उतना नहीं होता जितना 2 डिग्री में और 1 डिग्री में होता है। अतः हम कह सकते हैं जो 3 डिग्री एमीन है उसका क्वथनांक का मान सबसे कम होगा। 1 डिग्री का सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये अंतराणिक हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनाएगा अन्य एमीन अणुओं के साथ, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जबकि 2 डिग्री एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक ही अन्य एमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा अंतराणिक। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री में सबसे ज्यादा अंतराणिक संगुणन होगा, तो इसको सबसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। 2 डिग्री है उसमें कम अंतराणिक संगुणन है, तो इसे कम हीट करना पड़ेगा। 3 डिग्री में तो एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसे सबसे कम हमें गर्म करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। अतः कह सकते हैं 1 डिग्री का क्वथनांक सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक जो एमीन है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, क्वथनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया अपन को कि इन एमीन्स को समान अनुभार है इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 1 नाइट्रोजन, इसमें 1 नाइट्रोजन, इसमें भी 1 नाइट्रोजन, इसमें 9 हाइड्रोजन, इसमें भी 9 हाइड्रोजन और इसमें भी 9 हाइड्रोजन है, तो अनुभार समान है और उनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में अपन को लिखना है। तो हमने एक बात पढ़ी थी, जो जितने ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जितनी ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या समानुपाती क्वथनांक, इस फॉर्मूले पे काम करते हुए चेक करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन बंधों की संख्या ज्यादा होगी उसका क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे कम ये बनाएगा CH3N CH3 और CH3, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा। फिर हम बात करेंगे 2 डिग्री की, ए इससे ज्यादा CH3 CH2 NH CH3, इसमें एक ही हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब ये दूसरे एमीन के साथ एक ही हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो इसका क्वथनांक है वो 3 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अपन बात करते हैं 1 डिग्री की, बी, तो CH3 CH2 CH2N, इसके पास कितने H है, 2 H है 1 डिग्री के पास, इसका मतलब इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जितने ज्यादा है उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा। इसमें एक भी हाइड्रोजन बंध की संख्या नहीं है, 0 हाइड्रोजन बंध की संख्या, तो क्वथनांक का मान कम। इसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या 1 है तो क्वथनांक ज्यादा, और इसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या 2 है तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, और तो ये जो ऑर्डर है क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का। और इधर ही क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन बंध की संख्या का बढ़ता क्रम, तो इधर हाइड्रोजन बंध की संख्या का बढ़ता हुआ क्रम है, इसलिए क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वथनांक है। 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन बंध नहीं, क्वथनांक सबसे कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो एरोमेटिक एमीन है उसमें भौतिक गुण पढ़ते हैं, उसके भौतिक गुण। एरोमेटिक जो एमीन होते हैं इनमें सबसे पहले बात आती है एनिलीन की। किसकी बात आती है, एनिलीन। तो एनिलीन होता है, एनिलीन
वो द्रव अवस्था में होता है। एनिलीन किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और इसके जो उच्चतर सदस्य हैं, उच्चतर सदस्य क्या होते हैं? उच्चतर सदस्य वो ठोस अवस्था में होते हैं। एनिलीन से ज्यादा भी जो उच्चतर सदस्य हैं एरोमेटिक एमीन के, वो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं एनिलीन अशुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव होता है। शुद्ध अवस्था में क्या होता है? एनिलीन वो रंगहीन क्या होता है? द्रव होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। अगर इसको हम हवा में खुला छोड़ दें, एनिलीन को छोड़ दें, तो ये लाल भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। और एनिलीन है, इसमें पेट्रोल के समान गंध आती है। किसके समान आती है? पेट्रोल। इसमें पेट्रोल के समान क्या आती है? गंध आती है एनिलीन के अंदर। एनिलीन जल में क्या होते हैं? अल्पविलीय होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ गया, इसलिए अल्पविलीय होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने से कैपेसिटी कम हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, इसलिए जल में कम विलय होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं? विलय होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता क्या होती है? घटती है। और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है, ये अपन चेक कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी एरोमेटिक एमीन है, उसके भौतिक गुण पढ़े अपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट है क्लास में अपन पढ़ेंगे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन है, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है यानी इनकी क्षारीय प्रकृति के बाद हम अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।